नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 28 फीट बाई 32 फीट का बन रहे घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। इसके कॉलम और बीम के बारे में बताऊंगा, अंदर से किस तरीक़ा से बनाया जा रहा है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। उसके साथ साथ इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारा आइडियाज़ लगने वाला है। इस घर का साइड व्यू की बात किया जाए तो आपको 32 फीट का मिल जाता है और फ्रंट व्यू आपको 28 फीट का मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस घर का काम लिंटल लेवल तक कंप्लीट किया गया है और किस तरीके से काम आपको करवाना चाहिए इसके बारे में आप पूरा जानकारी आज ले सकते हो। पहले चलते हैं 32 फीट की तरफ, जो कि इस घर का साइड व्यू है। तो देख सकते हो साइड व्यू में आपको 2 विंडो यहाँ पे देखने को नज़र आता है। नीचे में यहाँ पे ढलाई के द्वारा देख सकते हो काम किया गया है। उसके साथ साथ साइड में आप देखोगे तो ब्रिक वर्क के द्वारा यहाँ पे बॉक्सनुमा डिज़ाइन का जो खिड़की है उसे बनाया गया है। लिंटल लेवल पर भी आप देख सकते हो कि ढलाई के साथ इसका काम है वो किया गया है। तो साइड में आपको 2 विंडो यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये है इस घर का मेन डोर। आप देख सकते हो 4 फीट बाई 7 फीट का मेन डोर है और इस घर का जो काम है वो लिंटल लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। लिंटल लेवल का जो बीम है उसे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ इस घर में लगे हुए कॉलम का बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो आप कॉलम देख रहे हो, इसका साइज़ के बारे में जानें तो इस कॉलम को 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है। और इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि सरिया का क्या इस्तेमाल किया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है 12 mm का। और यही कहानी इस घर का टोटल जो कॉलम है उसी का है, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम लगाया गया है प्रत्येक कॉलम का साइज़। और उसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। मैं आपको टॉप व्यू भी दिखाऊंगा, ऊपर चल के दिखाऊंगा कि घर को किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और भी ज़्यादा आइडिया आप ले सकते हो। साथ में नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि ग्राउंड बीम का निर्माण किया गया है 10 इंची बाई 10 इंच का, जिसमें भी सरिया का बात कर लीजिए तो 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 10 mm का। तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का काम है वो बाहर से किया जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग इस घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है। उससे पहले देख लीजिए ये लेवल जो आप देख रहे हो लगभग 2.5 फीट के आसपास में, यहाँ पे डीपीसी का काम करते हुए इस घर का जो फर्श बनेगा वो ग्राउंड लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई पे होने वाला है, आप देख सकते हो। और घर के सामने की तरफ यहाँ पे सेप्टिक टैंक भी निर्माण हो रहा है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। इस 4 फीट बाई 7 फीट का डोर से नीचे में आप देख रहे हो कि डीपीसी वगैरह है वो किया गया है। जैसे ही आप घर में इंटर करते हो तो इंटर होने के साथ ही आपको मिल जाता है 10 फीट बाई 10 फीट का एक खाली जगह। इसे आप चाहो तो हॉल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको विंडो देखने को भी मिल जाता है। और उसके साथ साथ ये पीछे वाला साइज़ का बात कर लीजिए तो आपको यहाँ पर और भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। दाहिने साइड का बात किया जाए, मैं हर तरह दिखाऊंगा। इसके जस्ट पीछे साइड वाला जो जगह था वहाँ पे किचन है इस घर के लिए, और वहाँ पे इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है। मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 28 फीट में जो घर है वो बना सकते हो। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, जस्ट इसके बगल में ही इसे रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस घर का नक्शा भी मैं आपको दिखाऊँगा, आपको कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, वहाँ पर बनाया जा रहा है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। और उसके साथ साथ ये जो पूरा जगह इसे आप डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और वहाँ पे एक एग्जिट डोर भी छोटा सा दिया गया है। इस तरीक़ा से आपका सीढ़ी है वो बन रहा है। फर्स्ट फ्लाइट पार्ट है, लैंडिंग है, उसके साथ साथ सेकंड फ्लाइट पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीक़े से आप छत पे चले जाते हो। और उसके साथ साथ जो इस घर का डाइनिंग एरिया वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक विंडो आपको नज़र आ जाता है। उसके साथ साथ टॉयलेट बाथ के बगल में आपको कॉर्नर पे फ्रंट साइज का जो कॉर्नर था वहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए बेडरूम, जो कि इस घर के लिए पहला बेडरूम होगा। चलिए बेडरूम के अंदर देखते हैं कि क्या काम किया जा रहा है। तो देखिए एक इसमें विंडो भी आपको नज़र आता है और बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची के साथ रखा गया है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो अंदर का दीवार है जिसे हम लोग पार्टीशन वाल बोलते हैं वो 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए वहाँ से हम लोगों ने इंटर किया था हॉल के साथ साथ, और उसके जस्ट बगल में आपको मिल गया था टॉयलेट बाथरूम। ये टॉयलेट बाथरूम था, कॉमन टॉयलेट बाथरूम। फिर यहाँ पे आपको मिल गया ये पहला बेडरूम। और मैं अभी जो खड़ा हूँ ये हॉल में खड़ा हूँ। ये देखिए बड़ा साइज का आपको यहाँ पे हॉल 16 फीट बाई 13 फीट के आसपास का यहाँ पे आपको हॉल मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसे बना हुआ देख पा रहे हो। ये है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। साइज़ का बात किया जाए तो 12 फीट बाई 10 फीट का है। और ये जो आप देख रहे हो ये इस घर के लिए किचन है, लगभग 10 फीट बाई 7 फीट के आसपास का इस किचन का साइज़ है वो रखा गया है।
लिंटर लेवल का बीम हर जगह पे कंप्लीटेड है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो, हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक विंडो का प्रयोग किया गया है। अगर आपका पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ आप विंडो खोल सकते हो तो दोनों तरफ विंडो ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें आपको एक विंडो देखने को मिल रहा है। लिंटर लेवल का जो बीम है कंप्लीटेड है और उसके साथ साथ टॉप व्यू भी दिखाऊंगा इस घर का, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा आइडिया वो लग जाएगा। ये है इस घर के लिए किचन। चलिए देखते हैं किचन में कुछ यहाँ पे अलग टाइप का काम किया गया है। आप चाहो तो 2.5 फीट बाई 7 फीट या फिर 3 फीट बाई 7 फीट का किचन के लिए दरवाज़ा बना सकते हो। किचन में जो स्लैब रखा गया है वहाँ पे कुछ अलग काम किया गया है। देखिए 3 फीट का हाइट में तो यहाँ पे किचन के लिए स्लैब लगाया गया है, लेकिन सिर्फ इसमें एक स्लैब नहीं है बल्कि 3 से 4 स्लैब का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हो, ये तो पहला स्लैब हो गया जो कि किचन प्लेटफॉर्म बनाने का काम आएगा। उसके बाद एक और स्लैब यहाँ पे छोटा दिया गया है ताकि इस पर किचन से संबंधित सामान उसे रख लिया जाए। फिर लिंटर लेवल पे यहाँ पे छज्जा भी दे दिया गया है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 3 स्लैब का निर्माण किया गया है, एक किचन प्लेटफॉर्म के लिए, उसके साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा जो है उसे रखा गया है किचन से संबंधित सामान रखने के लिए। जो खाली जगह यहाँ पे आप चाहो तो फ्रिज वगैरह रख सकते हो। ये देख सकते हो इसके नीचे में खाली है वो जगह, इसलिए छोटा छोटा स्लैब का निर्माण यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर का निर्माण है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो डीपीसी है और डीपीसी के ऊपर यहाँ पे जो ढलाई है उसका काम होगा। उसके बाद इसका फर्श को बनाया जाएगा। सॉइल फिलिंग तक का काम आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। थोड़ा बहुत मिट्टी देने के बाद ब्रिक सोलिंग किया जाएगा। उसके बाद इसका फर्श है वो बनाने का काम है वो शुरू होगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से इस घर का निर्माण है वो किया जा रहा है। मैं आपको इस सीढ़ी के ऊपर चल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको एक टॉप व्यू मिल जाए। और अगर आप 28 फीट बाई 32 फीट के आसपास का जो साइज़ है उसमें घर बनाना चाहते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाए। पीछे वाला हिस्सा में इस घर का सीढ़ी है और कैसे बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, कितना रुपए का खर्चा आया है। देखिए उधर से इस घर का फ्रंट व्यू था और इधर साइड व्यू था, और ये जो आप देख रहे हो वो फ्रंट व्यू है। और उसके साथ साथ ये रहा हमारा हॉल, वहाँ से मेन एंट्रेंस था। इस तरीके से आते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम, और उसके साथ साथ ये मिल गया आपको घर के लिए पहला बेडरूम। उसके साथ साथ ये जो जगह है ये डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये सीढ़ी पे मैं आपको खड़ा हूँ दिखा रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये जो आप जगह देख रहे हो इस घर के लिए किचन है, और उसके साथ साथ 10 फीट बाई 7 फीट का किचन है। यहाँ पे 12 फीट बाई 10 फीट का आपको मिल जाता है इस घर के लिए दूसरा बेडरूम। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 बेडरूम के साथ साथ हॉल मिल जा रहा है, डाइनिंग एरिया मिल जा रहा है, किचन मिल जा रहा है, टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे आसानी के साथ आपको मिल जा रहा है। लिंटर लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। लिंटर लेवल का जो बीम है वो यहाँ पे दे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। तो अब बात कर ले जाए कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीढ़ी का काम भी आपको देखना ज़रूरी है कि क्या काम यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हो पहला जो लैंडिंग है सीढ़ी का वहाँ तक का कास्टिंग यहाँ पे किया गया है, और उसके साथ साथ जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ रखा गया है। प्रत्येक जो दीवार है अंदर का, जिसे हम लोग पार्टीशन वाला बोलते हैं, उसे 5 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके साथ साथ ये सीढ़ी है, सीढ़ी का कास्टिंग भी आप देख सकते हो। और ये बाहर का दीवार है, इसे 10 इंची के साथ रखा गया। कभी भी आपको बाहर का दीवार उसे 10 इंची का ही रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कॉलम और बीम का प्रयोग करते हो तो कुछ ईंट बचाने के लिए आप अंदर वाला जो दीवार है पार्टीशन वाल, जिसे आप 5 इंची के साथ भी रख सकते हो। और ये जो आप बीम देख रहे हो लिंटल बीम, उसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 10 mm का। हालांकि कुछ लोग 8 mm का सरिया का भी इस्तेमाल कर लेते हैं लिंटल बीम में, वो भी चलेबल है, चल सकता है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। अब तक का काम आपने देख लिया है। दोस्तों बात कर लिया जाए कि आखिर अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में 4 लाख के आसपास रुपए है वो अब तक खर्चा हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास में ईंट है वो अब तक बचा हुआ है। और हमारे यहाँ जो ईंट का कीमत है वो 7 रुपये से लेकर 8 रुपये के आसपास में अभी चल रहा है। तो ये देख सकते हो ये लाल ईंट का प्रयोग यहाँ पे करते हुए इस घर को बनाया जा रहा है। इतना ईंट है वो अभी तक बचा हुआ है इस घर को काम करने के बावजूद। तो जैसे ही घर का काम आगे बढ़ता है वैसे मैं आप लोग के लिए और भी ज़्यादा वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। और उस सारा वीडियो को जो लिंक होगा इस वीडियो
जो आप देख रहे हो इस घर का जो भी वीडियो होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करते चला जाऊंगा, जिससे आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे जैसे घर कंप्लीट होगा प्लास्टर के बाद वाला भी वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट भी अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ जैसे इस घर को कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग के बाद कैसा दिख रहा है उसके बारे में भी आप लोग को वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।